हेलो स्टूडेंट्स। आज का ये वीडियो मेनली मैं उन सब स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो जून और जुलाई में अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और उसमें अपीयर होने वाले हैं। अभी जैसे 19 जून को यूपीएससी प्रीलिम्स है, उसके बाद नेक्स्ट वीक नीट पीजी एग्ज़ाम है और इसी तरह से इन दिनों में बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं। और इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में एक बड़ा फैक्टर जो जैसे जैसे एग्ज़ाम्स नज़दीक आते हैं तो जो एंग्जाइटी का फैक्टर है वो कैसे हमें एडवर्सली अफेक्ट करता है और उससे हमें कैसे बचना चाहिए, मेनली मैं इसी पे आपको कुछ बताना चाहूँगा। और इस वीडियो के एंड तक आपको कुछ इंसाइट मिलेगी जिससे जो अब आखिरी टाइम है इसको आप बेटर यूज़ कर पाएंगे। तो देखो, एक एंग्जाइटी मतलब अनचाही आशंका या बिना वजह की स्ट्रेस। ये जैसे ही एग्ज़ाम वर्ड ही ऐसा है कि उसका नाम लेते ही थोड़ी एंग्जाइटी तो सब में आती है। और ये जो एंग्जाइटी है ये हमेशा कोई नेगेटिव थिंग नहीं है, ये थोड़ी मात्रा में पॉजिटिव काम करती है क्योंकि ये हमें एक तरह से मोटिवेट करती है अच्छा करने के लिए। लेकिन दिक्कत तब आती है जब ये एंग्जाइटी एक लिमिट को क्रॉस करके हमें एडवर्स इफेक्ट डालती है। अब आप इमेजिन करिए कि अभी कोई एग्ज़ाम नहीं है, मान लीजिए आपका, और आपके पास 15 डेज़ हैं, 10 डेज़ हैं, 7 डेज़ हैं। तो आप उसमें कितना कुछ करने की कोशिश करते हैं और कर भी लेते हैं। लेकिन जैसे ही आप अपने दिमाग में एंग्जाइटी के साथ ये सोचेंगे कि अब सिर्फ एक हफ्ता रह गया, सिर्फ 10 दिन रह गए हैं, तो आपकी आउटपुट और आपकी एफिशिएंसी एडवर्सली इफेक्ट होगी। तो जो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि ये जो आखिरी के एक हफ्ता, 10 दिन, 2 हफ्ते, जो भी टाइम है, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। आपने जो भी पिछले 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में पढ़ा है वो आप सारे का सारा इस एक हफ्ते में रिवाइज़ नहीं कर सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है। और जो समझने की बात है वो ये है कि जो भी हमने पढ़ा होता है, कभी भी पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है या बहुत अच्छे से नहीं भी पढ़ा है, तो भी वो हमारे दिमाग में स्टोर रहता है और जब हम एमसीक्यूज़ वगैरह करते हैं तो वो चीज़ क्लिक कर जाती है। यही रीज़न है कि अगर आपका जो एग्ज़ाम नेक्स्ट वीक होने वाला है या 2 हफ्ते बाद होने वाला है, अगर आज भी वो ले लिया जाए तो आपके जो रिज़ल्ट है उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। तो अब आपको जो आखिरी ये हफ्ता 2 हफ्ते होते हैं इसको कैसे यूटिलाइज़ करना चाहिए। तो देखो, जो साइंटिफिक तरीका वो ये है कि इस दौरान कोई भी नई चीज़ करने की ना सोचें। जो कुछ आपने आज तक किया है उसी को कंसोलिडेट करना है, उसी को रिवाइज़ करना है और उसको इस तरह से रिवाइज़ करना है कि जैसे नेक्स्ट डे ही आपका एग्ज़ाम है। उससे आपकी स्पीड बनेगी, लेकिन एंग्जाइटी नहीं आने देनी। अगर आप एंग्जाइटी करोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा सुबह 8 के दोपहर में 12 कब बज गए और आपकी आउटपुट बिल्कुल ज़ीरो होगी। एंग्जाइटी नहीं रखनी है। जो आपने पढ़ा है, जो आपने मेहनत की है, आराम से पढ़ो। और ये बात दिमाग में रखो कि वो एग्ज़ाम में जो चीज़ें पूछी जाती हैं वो वही होती हैं जो हमें, अगर हमने सही से पढ़ाई की है तो हमें याद आ ही जाएगी। और 2 हफ्ते में हम 2 साल का या 1 साल का तो कोर्स कर नहीं सकते, तो एंग्जाइटी का कोई मतलब नहीं है। दूसरा, अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं भी है तो भी इन 10 डेज़ में जो आप मैक्सिमम कर सकते हो वो करो, बट विदाउट एंग्जाइटी करो। विदाउट एंग्जाइटी करोगे तो वो टॉपिक्स आपको याद भी रहेंगे, आपके लिए वो जो एग्ज़ाम है उसमें आप सही से उनका आंसर भी कर पाओगे। तो अपनी नींद कंप्लीट रखें, बिना वजह की एंग्जाइटी से बचें और जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको अच्छी तरह से आते हैं, जो आपने अच्छी तरह से पढ़े हुए हैं, उन्हें कम से कम रिवाइज़ करने का पूरा अपना प्लान बना लें। क्योंकि तब बहुत दुख होता है जब एक टॉपिक हमने अच्छे से पढ़ा हो, अच्छे से तैयार किया और हमें ये भी पता हो कि उसमें से क्वेश्चन आने ही हैं और उसे हम एंड टाइम पे रिवाइज़ ना कर पाएँ और हम उसमें गच्चा खा जाएं।
तो इस चीज़ से आपको बचना है। और जब इन सब बातों पे आप ध्यान करोगे तो आपको जो भी एग्ज़ाम है उसकी एंग्जाइटी कम होगी। दूसरा, अगर फिर भी आपको एंग्जाइटी रहती है तो देखो, अपने जो भी नेगेटिव स्ट्रेसर्स हैं उनको पहचानो, उनको दूर करो। किसी घर वाले से डिस्कस करो, किसी फ्रेंड से डिस्कस करो। अंदर ही अंदर एंग्जाइटी को बढ़ने नहीं दो। कुछ लोगों को एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, अगर ऐसा हो तो आप किसी डॉक्टर से सलाह भी ले सकते हो। और अपनी डाइट का ध्यान रखें, बाहर की कोई चीज़ ना खाएं, क्योंकि अंत के दिनों में आपका स्वस्थ रहना ज़रूरी है। गर्मी आजकल बहुत पड़ रही है, इस गर्मी से बच के रहिए। पानी को बहुत अच्छे से शुद्ध करके या बॉयल करके आपने पीना है। और बाहर की चीज़ें बिल्कुल ना खाइए। कोई फंक्शन है घर में या बाहर तो उसको अवॉइड करिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। इसके अलावा जहाँ भी आपका सेंटर पड़ा है उसमें आप खुद या कोई घर का मेंबर जाके ज़रूर दिखाए, वहाँ पे पहुँचने में कितना समय लगने वाला है इसका पूरा आइडिया आपको होना चाहिए। क्योंकि बहुत बार उस दिन एग्ज़ाम सेंटर में पहुँचने की एंग्जाइटी में लोग गड़बड़ करते हैं। इसके अलावा अपना पूरा ध्यान पॉजिटिविटी पे ध्यान रखें और इस सोच के साथ रखें कि आपने सफल होना ही है, भगवान ने आपको सफल करना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपका कुछ मार्गदर्शन करने में सफल हुई होगी। मेरी बेस्ट विशेज़ हैं आपके सामने। भगवान आपको सफल करे और आप बिना एंग्जाइटी के, बिना किसी दिक्कत के अपने एग्ज़ाम को क्लियर करें। थैंक यू वेरी मच।